A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 10 science chapter number 10. The name of this chapter is light, reflection and refraction, and it is the second part of this chapter. Now today I am going to explain terms used to explain a spherical mirror. Center of curvature is represented by the capital C. It is the center of the sphere of which the mirror is a part. ये स्फीयर मिरर का सेंटर पार्ट होगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज शो बाय कैपिटल CP. इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल P. इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा. प्रिंसिपल एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द XY. इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से निकलती है, उससे पास होती है. नाउ हियर द डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. सो इन कॉन्वेक्स मिरर देखिए M एंड द M डैश इज अ कॉन्वेक्स मिरर को शो कर रहे हैं. M एंड द M डैश एंड द कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ पर बेटे इन्वर्ट है, यानी अंदर की तरफ है. सेंटर ऑफ कर्वेचर C को शो किया गया है. प्रिंसिपल एक्सिस XY बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकल रही है. और इसके बाद में पोल को कैपिटल P से शो किया गया है. ठीक है. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, P और C के बीच का, मतलब कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में वो जितना भी एरिया कवर हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर. Now here the concave mirror. So concave mirror show the reflecting surface is outward and M dash here, and the center of curvature is already show here, and the pole वही बताया गया है, the mid part of the CY, and the radius of curvature CP के बीच का जो एरिया है उसे हमने क्या लिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ द फोकस एंड द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर. अब हम फोकस और फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के. द फर्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस. नाउ फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज. सो बेटे यहाँ से बिल्कुल टेक्निकली जो टर्म्स हैं अपनी लाइट की वो स्टार्ट हो रही हैं. किस तरीके से इमेज क्रिएट हो रही है, द रे डायग्राम, द क्वेश्चन जो होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, आपके रे डायग्राम से रिलेटेड होंगे. स्फेरिकल मिरर के जो दोनों पार्ट हैं, दोनों टाइप्स जो हैं कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स, उससे रिलेटेड होंगे. तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस जगह पर रखने पर किस तरीके की इमेज क्रिएट होती है, और यही इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है. ठीक है. और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर अब तक क्वेश्चन क्रिएट हो चुके हैं. तो ये जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर जैसे कि हमने आज लिया प्रिंसिपल फोकस. तो प्रिंसिपल फोकस में हमने 2 पार्ट की स्टडी करी, फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. तो इससे रिलेटेड डायग्राम कौन से होंगे, कैसे बनेंगे, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. इसके अलावा जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें एरोस को शो करना बहुत ज़रूरी है. यदि आप एरो शो नहीं करते हैं तो फिर वो जो आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल गलत माना जाएगा. ठीक है. तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. और बिकॉज ऑफ कि ये ऑब्जेक्टिव है तो बहुत आपको डीपली स्टडी करनी है इस चैप्टर की. Focus of concave mirror, it is a point on the principal axis and where all the rays parallel to the principal axis converge. Second, focus of convex mirror, it is the point on the principal axis where the reflected ray appear to converge. ये वो पॉइंट है जिसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो कन्वर्ज होती हुई हमें दिखाई देती है, और कॉन्केव मिरर के अंदर जो पॉइंट है वहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कन्वर्ज होती हुई लाइट हमें दिखाई देती है, रेज हमें दिखाई देती है. नाउ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर. द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज 2 times द फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर. कोई भी स्फेरिकल मिरर हो उसके अंदर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इज 2 times द फोकल लेंथ. नाउ
रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, उसका जो रूल्स हैं उसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इफ़ इन अ कॉन्केव मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through the focus or appear to diverge from the focus in case of convex mirror. The second is a ray passing through the focus of the concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. And the next, a ray passing through the center of curvature after reflecting it's reflected back along the same path. A ray incident obliquely to the principal axis towards the pole on the spherical mirror is reflected back obliquely, and we can place the object at 6 position at the from the mirror. So यहाँ पर जो रूल्स आपको बताए गए हैं उनके अंदर फर्स्ट रूल ये बताया जा रहा है कि भाई जब रे जो है वो चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, जो रे होगी वो आपको 2 रेज तो लेनी ही है शो करने के लिए डायग्राम को। उनमें से फर्स्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल जाएगी लाइन, ठीक है, और जाके स्ट्राइक हो रही है। देखिए आप दोनों दिए हुए हैं हमको कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स मिरर, और ये जो लाइन है आपका AD, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। And then after a ray passing through the focus of the concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis, और उसके बाद में बताया गया है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। एंड द नेक्स्ट बताया गया है कि जो रे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो इस तरीके से शो होगी। एंड द रे जो फोर्थ है वो ये है कि इंसिडेंट ऑब्लिक्वली द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिक्वली। तो ऐसे 2 केस हमारे पास में आएंगे जिसके अंदर जो लाइट की जो रेज हैं वो दोनों अलग अलग साइड से आ रही है ना, मतलब उनकी साइड जो होगी वो डिफरेंट होगी और वो आकर इस तरीके से स्ट्राइक होंगे, और स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में ही होगा, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों में स्टडी होगी। नाउ आगे आते हैं हम पोजीशन के ऊपर। वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द 6th पोजीशन। हम 6th पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। सो फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। तो किस तरीके से इमेज क्रिएट होगी कॉन्केव मिरर में देखते हैं। एट इन्फिनिटी, जब हमने ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखा है, तो बेटा अनंत को हम कैसे शो करेंगे, जो एरो, जिस एरो से हम ऑब्जेक्ट को शो करेंगे उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस पे अटैच करते हुए नहीं दिखाएंगे, ठीक है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से दूर दिखाएंगे। तो उससे डायग्रामेटिकली हम ये प्रूफ कर देते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी के ऊपर रखा गया है। द इमेज फॉर्म, तो ऐसा करने पर इमेज कैसी फॉर्म होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी ऑब्जेक्ट की इमेज रियल होगी, यानी कि सच में क्रॉस कर रहे हैं लाइंस जो हैं, जो हमने डायग्राम जो हम बनाएंगे वहाँ पर रियल के अंदर ही लाइंस जो होगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो उससे जो इमेज क्रिएट होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, ठीक है। कैसी होगी, हाईली डैमेज्ड होगी, यानी बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज के, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बिल्कुल पॉइंट साइज होगी। एंड फॉर्म दैट एट F और F के ऊपर ये क्रिएट होगी। नाउ बियॉन्ड C, जब हम C के पीछे रखते हैं, द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड बिटवीन F एंड C एंड डैमेज। रियल एंड इन्वर्टेड मैंने आपको बताया ये हमेशा ये आता रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। और F और C के बीच के अंदर इमेज क्रिएट होती है और कैसी होती है, डैमेज्ड होती है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से किस तरीके से इमेज क्रिएट होती है, एट C, कब, जब हम C के ऊपर रख रहे हैं उसे। द इमेज फॉर्म्ड एज रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट को यदि हमने C पे रखा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जब हमने रखा है, तो जो इमेज क्रिएट हो रही है वो वहीं पे क्रिएट हो रही है, ठीक है। लेकिन कैसा होगा, ऑब्जेक्ट आपने सीधा रखा है तो इमेज उल्टी क्रिएट होगी। जैसे AB आपने ऑब्जेक्ट को बताया है, तो नीचे की तरफ जो क्रिएट होगी उसको आप A डैश और B डैश के नाम से कह सकते हैं कि भाई उल्टी इमेज क्रिएट हो रही है ऑफ द सेम साइज, और कैसी होगी, सेम साइज होगी। दैट मीन्स कि इफ़ अगर आपने 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया है और उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आपने रखा है, तो जो इमेज क्रिएट होगी वो जस्ट उसके नीचे क्रिएट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के, और उल्टी होगी यानी इन्वर्टेड होगी, और कैसी होगी, बिल्कुल सेम साइज होगी। बिटवीन F और C के बीच के अंदर रखते हैं, देन इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। एंड बियॉन्ड C,
कहाँ पर होगी, सी के पीछे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगी, और कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ये इसी का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। एट एफ, जब हमने एफ के ऊपर रखा है, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एट इन्फिनेटिव कहाँ मिलेगी, इन्फिनेटिव के ऊपर मिलेगी, और कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। जब हम एफ और पी के बीच के अंदर रखते हैं तो इमेज किस तरीके से क्रिएट हो रही है, इट्स वर्चुअल एंड द इरेक्ट। अब ये कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, यानी कि आभासी होगी। रियल के अंदर इमेज नहीं क्रिएट हो रही है, हम उसे मान लेते हैं कि अगर ये दोनों लाइंस आगे तक जाती तो ये किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट होती, और उसी पॉइंट को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इमेज क्रिएट हो रहा होगा। सो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर। कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे क्रिएट होगा, और कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। आपको यहाँ पर एक टेबल के अंदर शो किया गया है, जिससे लर्न करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है, बहुत ईजी हो गया आपके लिए। फर्स्ट आपको दिया गया है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन पोजीशन ऑफ द इमेज, देन साइज ऑफ द इमेज, और उसके बाद में नेचर ऑफ द इमेज। सेम टेबल आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी बनी हुई है, तो आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं और आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स एट इन्फिनिटी, तो इमेज एट द फोकस ऑफ एफ है, और किस तरीके की होगी, हाईली डैमेज पॉइंट साइज है, कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। बियॉन्ड सी है तो बिटवीन एफ एंड द सी होगी, डैमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। एट सी है तो इमेज भी एट सी होगी, वहीं पे क्रिएट होगी, सेम साइज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। बिटवीन सी एंड एफ होगी तो बियॉन्ड सी होगी, यानी कि सी के पीछे बनेगी। एंड लार्ज होगी, यानी कि बड़ी होगी, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एट एफ, यदि हम फोकस के ऊपर ही रख दें ऑब्जेक्ट को, तो कैसा बनेगा, इमेज कहाँ क्रिएट होगी, इन्फिनिटिव पे क्रिएट होगी। कैसे होगी, हाईली एनर्जी, यानी कि बहुत बड़ी होगी, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और बिटवीन एफ और पी, और एफ और पी के बीच में रख देते हैं तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, और कैसे बनेगी, एंड लार्ज बनेगी। ठीक है, और इसकी क्या होगी, इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है वो एक ही पोजीशन के अंदर है, जिसका कि हमें ध्यान रखना है। नाउ हियर द यूज ऑफ द कॉन्केव मिरर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट ईयर जो भी एग्जाम का पैटर्न था उसके अंदर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है, कई बार आया है एग्जाम के अंदर। सो कॉन्केव मिरर्स आर यूज एज अ शेविंग मिरर। जो कॉन्केव मिरर है उसको हम शेविंग मिरर के रूप में भी काम लेते हैं। नेक्स्ट, टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड द व्हीकल हेडलाइट्स। जो हमारे पास में व्हीकल्स होते हैं उनकी जो हेडलाइट्स होती है वो कॉन्केव मिरर की बनी हुई रहती है। टॉर्च की जो लाइट जो होती है, टॉर्च का जो आगे वाला जो ग्लास होता है वो भी कॉन्केव मिरर ही होता है। यानी क्या कर रहे हैं, ये लाइट आ रही है तो उसको फैला रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी ये कि भाई लाइट जब आ रही है तो ये उसको फैला रहा है। यूज़ ऑफ द डेंटिस्ट टू गेट लार्ज इमेज ऑफ द पेशेंट्स टीथ। जो डेंटिस्ट हैं वो इसका यूज़ करते हैं जब उनके पास में जाते हैं, तो वो जब अंदर से जब टीथ का जो बैक साइड है उसे देखने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें जो इमेज है वो बड़ी दिखाई देती है। एंड द नेक्स्ट इज इन सोलर फ्यूरेंसेस टू कॉन्सेंट्रेट हीट। जो सोलर फ्यूरेंसेस है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर की इमेज फॉर्मेशन बाय convex mirror I will be explain to you the next part of this chapter. Thank you very much students.